सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को हमने प्रोवाइड किया, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, वीडियो को हम बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले हमारा जो सवाल आता है, जो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो सबसे पहला जो सवाल होता है उसमें आपका 1 नंबर का सवाल होता है। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल। आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इनमें से आपको डिफाइन करना होता है, कुछ शब्द दिए होते हैं उनको डिफाइन करना होता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ा इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहला सवाल आता है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक क्या है। क्या है ऊर्जा दक्षता सूचकांक? क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप तो रट लीजिएगा। देखिए, आप लोग को बता दो, ऊर्जा दक्षता सूचकांक एक मानक है। क्या है? एक मानक है जिसमें ऊर्जा की इफिशियंसी इफिशियंसी को इफिशियंसी को इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इफिशियंसी को पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, यानी कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक हमारा एक मानक है। ठीक है, जो ऊर्जा की दक्षता को बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड नंबर पर कार्बन फोर्थ पॉइंट, यानी कि कार्बन पदचिन्ह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन आया था, बट इसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ग्रासलैंड फार्मिंग। ग्रासलैंड फार्मिंग का मतलब होता है घासों की खेती करना। वह स्थान जहाँ पर घासें होती है, ठीक है, वह स्थान जहाँ पर ग्रासेस पाए जाते हैं, उन स्थानों पर, ठीक है, उन स्थानों पर हम जब खेती करते हैं, खेती का मतलब क्या है, कोई भी कल्टीवेशन करते हैं, ठीक, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड फार्मिंग बोलेंगे। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्रॉप यील्ड इंडेक्स। क्रॉप यील्ड इंडेक्स का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर है, मान लीजिए कोई 1 हेक्टेयर हमारा एरिया है, उस एरिया में हमने कितना रुपया लगाया क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। हमने मान लीजिए हमने 1 हेक्टेयर एरिया में हमने एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि 10,000 रुपया हमने लगाया, ठीक है, क्रॉप्स में। एंड 10,000 के बाद हमको जो हमारा यील्ड प्राप्त हुआ, यानी उपज जो प्राप्त हुआ, ठीक है, उपज जो प्राप्त हुआ, मान लीजिए वह हमारा 50,000 का उपज प्राप्त हुआ, यानी कि हमें बेनिफिट कितना मिला? 40,000 बेनिफिट मिला। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉप यील्ड इंडेक्स बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। वहन क्षमता का मतलब क्या है कि किसी भी यंत्र का कार्य करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, आप जब इसको प्रेशराइज करते हैं, मान लीजिए यंत्र की कार्य करने की क्षमता कितना है? 4 घंटे काम कर सकता है, बट उससे जब आप 10 घंटा कर सकते हैं तो उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। समझ गए होंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है कि जस्ट वेट, हाँ, अगला आता है निम्नलिखित में अंतर बताइए। इसमें दिया है मिश्रित खेती और खेती प्रणाली। मिश्रित खेती का मतलब क्या है? खेती करने की ऐसी तकनीक है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एग्रीकल्चर की जो प्रणाली होती है, मान लीजिए क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ हम ग्रास का यूज करेंगे, ग्रास लैंड का यूज करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ हम फिशेसरी का यूज करेंगे, ठीक है, फिशेसरी का करेंगे, एपीकल्चर का यूज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम मिश्रित खेती बोलते हैं। जबकि हमारा जो फार्मिंग सिस्टम होता है, इसमें हम फार्मिंग पर जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेस में 2 या 2 से ज़्यादा बोले तो चीज़ों को अपना कर हम उसकी खेती करते हैं, तो उसको फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला आता है हमारा लिया और लीजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा रख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया उपर्युक्त उदाहरण सहित राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए स्थान विशिष्ट IFS लघु टिप्पणी लिखी।
देखिए ये राजस्थान के स्पेशली पूछा है, बट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप यूपी से करते हैं, उत्तराखंड से करते हैं, ठीक है, या फिर आप सीजी से करते हैं, ठीक है, या फिर बिहार एमपी एमपी कहीं से भी करते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पूछ सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी राजस्थान से पूछा है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। अगला आता है आपका निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। कम से कम 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये आपको लिमिट बता दिया जाता है कि आपको इतना तक पढ़ना है और इससे अधिक नहीं पढ़ने है। चलिए ठीक है, अगला आता हमारा है, पूछा है कि सतत कृषि क्या है। सतत कृषि क्या है कि एक ऐसी खेती करने की तकनीक्स है, ठीक है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका यूज इस प्रकार से करते हैं जिससे कि वो वातावरण, वायुमंडल को, इन्वायरमेंटल को डैमेज ना करे। यानी कि समझ लीजिए हम एक हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ही होता है, ऑर्गेनिक खेती की तरह होता है, ठीक है, फार्मिंग की तरह होता है, जिसमें हम केमिकल्स वगैरह का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, समझ गए होंगे। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बनिक खादों का यूज करते हैं। कार्बनिक खादों का मतलब क्या होगा, जैसे हमारा मैन्यूर हो गया, मैन्यूर हो गया, उसके वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है, ग्रीन मैन्योर हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं, ओके। एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए हम हाथों का यूज करते हैं, नेट का यूज करते हैं, एंड समझ लीजिए कि केमिकल का हम अवॉइड करते हैं, केमिकल का यूज हम करते ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, जस्ट वेट। हाँ, अगला है हमारा खेती प्रणाली में संबंध उद्यम और उनका महत्व, यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस में देखा जाए तो जो हमारी फार्मिंग सिस्टम्स होती है इसमें बेसिकली हमको अधिक बेनिफिट्स मिलता है। समझ लीजिए हमारे सबसे अधिक इम्पोर्टेंस इसी का है फार्मिंग सिस्टम का, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खेती की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अधिक प्रोडक्शन लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, हमको अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, ज़रूरी चीज़ों को हमें प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है, ज़रूरी चीज़ें हमको मिल जाती है, ओके। तो ये हमारा मेन इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ, सॉरी इंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ, तो हमारे इंटरप्राइजेस में ज़्यादा इंटरप्राइजेस की ज़्यादा बोले तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ईओ का है, ठीक है, ओके। अगला आता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप्स। फार्मिंग सिस्टम्स के टाइप्स भी हैं हमारे, लगभग 4-5 टाइप्स हैं, उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा डीप नॉलेज हमारे पास नहीं है, ठीक है, ओके। अगला हमारा आता है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 2 से 3 पेजों में दीजिए। इसमें देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है, और 2 से 3 पेजों में आपको करने हैं, ठीक है। 2 से 3 पेज मैक्सिमम आपका 2 से 3 पेज हो, उससे दिखना हो, ये लोग थोड़ा ये आप बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है फार्मिंग सिस्टम क्या है। फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हम खेती की जिस भी टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं उसको हम फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, ओके, समझ गए होंगे। आईएफएस क्या है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसका वो तो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड इंटरग्रेटेड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। थोड़ा हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मास्ट फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड, सॉरी ग्रेटेड है, ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमारा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि हम यूज करते हैं हम ऐसी चीज टेक्नोलॉजीज का जो हमारी इन्वायरमेंटल को डैमेज ना करे, ठीक है, इन चीज़ों का हम यूज करके, ठीक है, इन चीज़ों का हम यूज करके हम फार्मिंग को करते हैं, आईएफएस इसको बोलते हैं, ओके। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। अगला है हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि ऐसे स्थान जहाँ पर सॉइल्स जो है, सॉइल्स का इरोशन हुआ होगा या फिर वाटर का इरोशन हुआ होगा, तो उस स्थान पर जब हम खेती करते हैं उसको, ठीक है, उसको सही करके, उसको मैनेज करके जब हम उसकी खेती करते हैं उसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं,
अगला आता है वर्षा आधारित खेती में संरक्षण खेती की रणनीतियों के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा शुष्क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में जल संसाधन का स्थायी उपयोग क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए शुष्क क्षेत्रों को, शुष्क क्षेत्र कैसे बोलते हैं आप लोग थोड़ा देख लीजिए। 50 सेंटीमीटर से जब कम वर्षा होती है जहाँ पर, उस क्षेत्र को शुष्क वाले क्षेत्र बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की कमी है। अभी नॉर्मली देखा जाए तो हमारी जो वार्षिक एनुअल जो रेनफॉल होती है 1010 मिलीमीटर तक होती है हमारी एनुअल बोले तो वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।